ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? लोकल जो प्रशासन है वो लोग टोटली टीएमसी का पक्ष में है। पूरा स्ट्रांग रूम में घुसकर बैलेट को निकल लिया। अभी पहला कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ है। पछला का जो पोर्स है यानी पूरा प्रशासन इनका मिला जुला हुआ है। तो स्वागत है आपका। और मैं इस समय वेस्ट बंगाल के हावड़ा के अंदर पंचला में हूँ, जहाँ पर देखा गया कि एक महिला कैंडिडेट थी और उन्होंने बीजेपी की ओर से विजय प्राप्त की है। अब देखने वाली बात रही कि ये जो पंचायत चुनाव रहा, इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई जिसने यहाँ की कई सारी परेशानियों को जो लोगों की थी वो सामने रखी और साथ ही साथ ये भी दिखाया कि यहाँ पे दंगे किस तरीके से होते हैं। चलिए आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पंचायत चुनाव में क्या कुछ सिनेरियो बना और क्या कुछ लोगों को परेशानियां हो। आप पंचायत चुनाव जीती हैं, आप ये बताइए कि इस दौरान आपको क्या परेशानियां देखने को मिली, दंगे हुए, क्या स्थिति बनी? আমরা বুথেতে ভালোভাবে ভোট লাস্টে ওরা মানে করেছিল, ছাপা মারার চেষ্টা করেছিল টিএমসির লোক। তা আমাদের লোক অনেক চেষ্টা করে সেই বক্সটা ভিডিও পাঠানোর চেষ্টা করে, কিন্তু যেখানে গণনা কেন্দ্রে আমাদের বিজেপি লোককে মারধর করার চেষ্টা করেছে, মেরেছে অন্তত, কিন্তু রাজ্য পুলিশ কোনো কিছু করছে না। ওইখানেতে যে দাঁড়িয়ে আছে সে, আমরা স্যার বলছি স্যার এটা কী হচ্ছে আপনারা দেখুন, ওরা বলছে আমাদের কিছু করার নেই, ওটা এমএলএ থেকে করা আছে। তারপরে লাস্টে সেন্ট্রাল বাহিনী এসে আমাদের দিয়েছে, নাহলে আমরা ওইখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারতাম না। ওইখানে গণনা কেন্দ্র থেকে মেরে বার করে দেওয়া হয়েছে, সিঁড়ি থেকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে, মারধর। इस टीएमसी के गुंडे वालों ने जो अन्याय अत्याचार किया है मेरे माँ बहन के साथ, ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? जब तक ये चलता रहेगा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का आदमी लोग मरते रहेगा, इन लोग देखते रह जाएगा। जो अत्याचार किया है, मारपीट, लूट तराज, दंगाबाज जो किया है, इसका कब तक खत्म होगा? पछला का जो पोर्स है यानी पूरा प्रशासन इनका मिला जुला हुआ है। हम लोग डर के मारे में रह रहे कि मेरा भी कहीं जान ना चला जाए, मेरा परिवार कोई अनाथ ना हो जाए। तो इसके लिए हम एक ही आवाज उठाना चाहता है कि हम लोग को जीने दो। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग को जीने दो। टीएमसी के लोग वहां पर पहुंचे थे और इस तरीके की दंगा कर रहे थे, तो वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं था। हम लोगों को जो पुलिस प्रशासन वादा किया था वो कुछ नहीं किया। वो शासक दल के मिलजुल के एवरी भारतीय जनता पार्टी जो नेता कर्मी लोगों है, जो एजेंट है, जो पार्टी है, सबका साथ गलत तरीका से मारपीट किया है, दंगा किया है, काउंटिंग एजेंट को मार के भगा दिया है। उस समय से काउंटिंग में सारे के सारे बैलेट को तोड़ फोड़ करके वो वोट लूट लिया है। घोटाला स्ट्रांग रूम में 2 दिन से हुआ है, वो एमएलए का नेतृत्व में हुआ है। हमारा पांचला 175 जो असेंबली है उधर का जो स्ट्रांग रूम हुआ था, उस स्ट्रांग रूम में 2 दिन से घोटाला हुआ। हम लोग कुछ नहीं कर पाया। उधर में सेंट्रल फोर्स था, लेकिन बाद में तो ये बात आया कि सेंट्रल फोर्स जो था वो भुआ है। जब मेरे भारतीय जनता पार्टी का एजेंट काउंटिंग में घुसा था, उस समय पहले टाइम में इतना पिटाई धुलाई किया है, वो सारे से सारे एजेंट आतंकों में भुगते हुए निकल आया। हम लोगों का जान जो है वो बहुत मुसीबत में था। पुलिस प्रशासन, बीडीओ, एसपी और एमएलए सब मिलजुल के बीजेपी का साथ ऐसा काम किया है, हमारा जीना हराम हो गया। गट्टा आदमी को लाया कॉर्पोरेशन से, उसको सेंट्रल फोर्स जी का ड्रेस पहना के खड़ा कर दिया और रात को पूरा स्ट्रांग रूम में घुसकर बैलेट को निकल लिया, हमारा बैलेट को निकल लिया। वो जो एक्स्ट्रा बैलेट था वोटिंग होने के बाद, वो बैलेट को उसका सिंबल में छापा मार के घुसाया। उसका बाद भी जो बूथ हम जीता है उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया। सुबह से जब हमारा वोटदान शुरू हुआ तब ठीक था। जब वक्त बीतता गया तब उन लोगों का जो डर है हम लोगों का हावी होता गया। मारपीट करने, रैगिंग करने लगे। 100 आदमी के उसके ज़्यादा थे। हम लोगों के साथ मारपीट की, बैलेट बॉक्स लूटने की कोशिश की। हम जब उनको रोकने गए तो बहुत मारपीट की हमारे साथ। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी? नहीं था, सिर्फ एक कांस्टेबल था। हम लोग जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोलने जो आप लोग फ़ोन कीजिए, वो लोग कोई कुछ नहीं किया। हम लोगों को ऐसे ही छोड़ के चले गए। जब वो दंगा शुरू हुआ तो हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, कांस्टेबल को बोले थे आप लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बोले हम कुछ नहीं कर सकते, बोले वहाँ से निकल गए। हम लोगों को वहाँ पे मार पीट के सब कुछ किया गया। प्राय 100 के ऊपर आदमी वहाँ आ गए थे।
आप भी एक कैंडिडेट रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान जो चुनाव हुआ उस दौरान आपको क्या परेशानियां हुई? क्या आपके साथ भी ऐसे ही दंगे, मारपीट, हिंसा हुआ? আমি 240 নম্বর বুথের প্রার্থী, বিজেপি প্রার্থী। আমার ওপরে থ্রেট করা হয়েছে, আমি বাড়িতে ঢুকতে পারছি না, ঠিক আছে, বাড়িতে ঢুকতে পারছি না, তার জন্য আমাকে আমার বুথ সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছিল সকাল থেকে, তা 11টা থেকে তৃণমূলের যে দুষ্কৃতী 25 থেকে 30 জন ঢুকে ছাপ্পা করে পুরো ভোটটাকে শেষ করে দিয়েছে 11টার সময়। काउंटिंग के पहले बदल दिया है, बीजेपी को वोट फेंक दिया है, फेंक कर टीएमसी का वोट डाल दिया उसमें, जिसमें हम 200 से 250 उस टाइम में हम लीड दिया है, उसमें 17 वोट से मेरे को हरा दिया है। TMC people gather and enter the booth and close the door and CCTV closed. इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर में टेबल में जो बैलेट पेपर मौजूद था उसको सब स्टैम्प मार के भीतर के अंदर दिया। जिस टाइम में वो कोड़ा है उस टाइम में पोलिंग है 386, এখানে 1249 1249 टोटल वोट, बाकी सब वोट डाल दिया। 240 नंबर बूथ का वोटर है, वही बूथ में भी बीजेपी का हम पोलिंग एजेंट थे, लेकिन बेला 10:30 बजे वो लोग गुंडा लोग ले आके वोट होते थे, 175 वोट हुआ। उसका बाद हम निकला है, हमारा दूसरा एजेंट थे उधर, वो लोग को निकल दिया। निकल देने के बाद वो गुंडा लोग मारपीट करके वो वोट छप्पा वोट कर दिया, 350 छप्पा वोट कर दिया। लोकल जो प्रशासन है वो लोग टोटली टीएमसी का पक्ष में है। वो लोग हम लोग बोलने से डायरी भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता, वो लोग कागज रख देता है। तस्वीरें साफ है, ये कैसी पुलिस प्रशासन है जो सिर्फ एक पक्ष का केस दर्ज करती है लेकिन दूसरे पक्ष का केस नहीं दर्ज करती है। केस दर्ज करने का एक बात भी कहती है लेकिन रिसिप्ट नहीं देती है। अब तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये कैसी सुविधा दी जा रही है लोगों को जहां पर वो खुद सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि कैसे लोगों ने बताया कि उनके घर जला दिए गए, उनसे मारपीट की गई। अब आप ये सोचिए कि जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो खुद इतने परेशान हैं और वो इस टाइम पे किसके पास जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, पुलिस प्रशासन का रुख करता है इंसान, लेकिन जहां पर पुलिस प्रशासन ही मूक दर्शक बनकर बैठी हो वहां पर इंसान क्या करे? वहां पर वो किससे मदद लेने जाए और किससे उम्मीद लगाए कि वो उसकी मदद करेगा?